शारीरक मीमांसा कहिए, उस पर है। ओझा जी की ग्रंथों को लेकर के एक संपूर्णानंद में भी गोष्ठी हुई थी, तो उसमें भी मैं था। इसमें वेद के लिए, वेद के विषय में अनेक मत का उद्भावन करके उन्होंने लिखा है। अनेक मत हैं, और भी मत हैं, आगम के मत हैं। नाद उत्पन्न हुआ, नाद से ओंकार हुआ, ओंकार से वेद चतुष्टयी हुई। उसके बाद नाना शाखाओं का ऋषियों ने विस्तार किया। ये सब पुराणों में उपाख्यान मिलते हैं। तो ये सारे मत जितने हैं, हमने विचार किया कि सारे मत यथार्थ हैं, यह तो नहीं माना जा सकता। इसमें से कोई एक मत ही स्वीकरणीय होना चाहिए। जैसे 10वें अध्याय में गृह में धीयेष्ट अधिकरण है, तो उसमें 8 पक्ष हैं। तो अंतिम जो है उपसंहार वाला जो पक्ष है वो सिद्धांत पक्ष है। तो उसी तरह से बुद्धि वैशद्य के लिए अनेक मतों को प्रस्तुत करने के बाद कौन सा मत ग्राह्य है, इस निश्चय पर हम जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सारा का सारा जो विज्ञान है, अध्ययन है, वह निरर्थक हो जाएगा। तो उसमें युक्ति के बल से हम कौन सा मत समीचीन है इसका निर्धारण करते हैं। तो ओझा जी ने जितने मत जो हैं प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। नाना प्रकार के विकल्प हैं उसमें। जैसे ध्वन्यालोक में है अभाववादियों के 3 विकल्प संभवंती, तो संभावना मूलक विकल्प हैं। असंभवत मूला संभावना नहीं हो सकती, संभवत मूला ही संभावना होती है। इस न्याय के अनुसार जितने मत हैं को पुष्ट करने के लिए प्रायः सर्वत्र कहीं न कहीं स्मृति, पुराण और वेद के वचनों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो वहां हमको निर्धारण करना है कि वस्तुतः कौन सा मत ग्राह्य है। ईश्वर को स्वीकार करेंगे तो वेदांत मत है सब लोग। प्रायः हमने जितना भी वाङ्मय देखा, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, अंगशास्त्र, सभी में यह पाया कि वेद मूलक जितनी भी विद्याएं हैं, उन विद्याओं में वेद का ही परम स्थान है। मनुस्मृति या जितनी भी स्मृतियां हैं, सब जगह न विवाह विधा उक्तम विधवा वेदनम क्वचित। धर्मशास्त्र कार्य इस तरह से किसी भी कार्य के मूल में जो वेद वाक्य हैं उनको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपने यहाँ वेद को नित्य माना गया है, अपौरुषेय माना गया है। जितने विकल्प हैं, ईश्वर के द्वारा वेद साक्षात निर्मित हैं। ईश्वर ईश्वर के निश्वास भूत हैं, आत्म सिद्ध, या ईश्वर के प्रसाद से हिरण्य गर्भ के द्वारा उत्पादित हैं, या ऋषियों के द्वारा उत्पादित हैं।
या ईश्वर के प्रसाद से अग्नि अग्नि वायु सूर्य जो देवता हैं, इन देवताओं के द्वारा वेद का संभव हुआ है, इत्यादि अनेक जो प्रश्न हैं सब मंत्रार्थवाद मूलक हैं, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे जो मत है, प्रणव नाद हुआ, नाद से ओंकार हुआ, ओंकार से सारे वेद हुए, अनेक शाखाओं का विस्तार हुआ, तो इसका अभी हम तात्पर्य स्वीकार करेंगे कि अनेक शाखाओं में विभक्त जो नाना वेद हैं, उनसे अवबोधित शेष कर्तव्यता जो धर्म है, उससे जो फल प्राप्त होगा वो सारा का सारा फल ओंकार के ध्यान से मिल जाएगा। तो सकल वेद जिन जिन धर्मों का प्रतिपादन करते हैं, उन सारे धर्मों की फलों की प्राप्ति अकाम हत जो श्रोत्रिय है, वीतराग मुमुक्षु, उस वो सारे फल एकमात्र प्रणव के अनुचिंतन से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सारे वेद प्रणव में समाहित हैं। तो प्रणव से ही सारे वेदों का आविर्भाव हुआ है, इस अभिप्राय से ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। तो सारे वचनों का किसी न किसी अनुष्ठेय अर्थ के प्रतिपादन में तात्पर्य है, ऐसा प्रायः सभी ऋषियों का मत है। तो सभी ऋषियों का मत है कि जिस मत में हो उसी मत को स्वीकार करना चाहिए, ऐसी हमारी दृष्टि है। तो जितने मत हैं वे सारे के सारे सूक्ष्म सूक्ष्म नाद से लेकर के नाना शाखाओं तक वेद का विस्तार हुआ महर्षियों के द्वारा। ये सारे जो वचन मिलते हैं उदाहरण के रूप में, इन सबका निराकरण स्वाध्यायोध्येतव्य है, इस एक विधि से हो जाता है। इससे यह निश्चित होता है कि जितनी वेद की शाखाएं हैं अध्ययन परंपरा में वो अनादिकाल से प्रचलित है। वेदस्य अध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्याद अधुनाध्ययनम यथा सर्वशाखीयम वेदाध्ययनम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययनत्वात् सांप्रतिकाध्ययनवत् अनुमान है। इस अनुमान से वेदाध्ययन पूर्वकत्व का निर्धारण किया गया है। आज से सृष्टि के आदि में कहिए यदि सृष्टि को मानते हैं तो उस समय भी जो वेद प्राप्त हुआ है, जिस किसी के पास भी वेद है वो गुरु अध्ययन पूर्वक भी है। सभी को अपने अपने गुरुओं से वेद की प्राप्ति हुई है। तो इस तरह से अनादिकाल से तत्त शाखाओं की उपलब्धि होती आ रही है। वो साक्षात वेद यह विधान करता है कि कुल परंपरा प्राप्त शाखा का अध्ययन अर्थ ज्ञान के लिए करना चाहिए। तो स्वाध्याय अध्ययन विधि के द्वारा यह निश्चित हो जाता है कि जितनी भी वेद की शाखाएं उपलब्ध हैं आज तक अनादि गुरु परंपरा से वे चली आ रही हैं, ऐसा निश्चय होता है। और आचार्यों ने हमारे यहाँ स्पष्ट स्वीकार किया है कि सृष्टि प्रलय प्रतिपादक वचनानाम अर्थवादत्वात् स्वार्थे प्रामाण्यान अनभ्युपगमात्, स्वार्थ में हम उनका प्रामाण्य नहीं मानते हैं। इस मत में प्रायः अधिकांश स्थलों पर जो है वेदांती भी सहमत हैं। और महर्षि का मत है तो सृष्टि प्रतिपादक वचन वेद शास्त्र में मिलते हैं, तो इनका क्या प्रयोजन है, उपयोग क्या है। कहीं से भी वेद उत्पन्न हो, उनका उपयोग क्या है, इस पर विचार होना चाहिए, तभी उसका प्रामाण्य सिद्ध होगा। तो उपयोगिता लक्षण प्रामाण्य की सिद्धि करने के लिए सबका उपयोग हम देखेंगे। तो सृष्टि प्रलय प्रतिपादक वचनों
का क्या उपयोग है। तो उसमें कहा है वार्षिककार ने स्मित अधिकरण के अंत में, और उसको न्याय सुधाकार ने स्पष्ट किया है कि दैव के प्राबल्य को बतलाने के लिए सृष्टि प्रलय प्रतिपादक वचन वेदों में मिलते हैं। कि जब सृष्टि होती है तो उस समय पुरुषार्थ करने वाले नहीं रहते, उसके बाद ही जगत की उत्पत्ति हो जाती है। जब प्रलय का जब काल आता है तो उस समय अनेक वैज्ञानिक, अनेक पुरुषार्थी भूमंडल पर उपस्थित रहते हैं, उसके बाद भी प्रलय को रोक नहीं पाते। पुरुषार्थी पुरुषों के अभाव में भी दैव के प्राबल्य से सृष्टि हो जाती है। पुरुषार्थी पुरुषों के पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होने पर भी पुरुषार्थ अपेक्षित कर हो जाता है और प्रलय हो जाता है। तो इस तरह से दैव के प्राबल्य को बतलाया गया है। तो दैव परिपोषक जितने धर्म हैं उनके अनुष्ठान में ही तत्पर रहना चाहिए। इसमें तात्पर्य सृष्टि प्रलय प्रतिपादक वचनों का स्वीकार किया है। हमें जो है चतुर्थ मत से लेकर के एकविंश मत तक का मिला था, तो उसमें देखा तो अधिकांश जो मत हैं, जैसे चतुर्थ मत ही ले लीजिए, तो ईश्वर ने जो है हिरण्यगर्भ को वेद प्रदान किया। हिरण्यगर्भ प्रथम पुरुष में हुए, ऐसा ओझा जी ने उदाहरण में प्रस्तुत किया है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे यो ब्रह्मांडं विदधात पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। तो यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा का निर्माण करते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का निर्माण करते हैं लेकिन वेद का निर्माण नहीं करते। तो इससे सिद्ध होता है कि वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर भी वेद का निर्माण नहीं करते। इसी को ओझा जी ने अनेक मतों में नित्य सिद्ध वेद ऐसा कहा है। तो वेद नित्य सिद्ध है, और भगवान ने ब्रह्मा को वेद प्रदान किया, और ब्रह्मा के द्वारा ऋषि महर्षि क्रम से आज तक वेद हम लोगों के समक्ष उपस्थित है अध्येत्री परंपरा में। यह तथ्य तो यहाँ अभाषित हो रहा है, लेकिन उत्तरार्ध को हम जब देखेंगे, तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मज्ञान प्रकाशम, आत्मज्ञानम परमात्म ज्ञानम प्रकाशयति। परमात्मा संबंधी ज्ञान का जो प्रकाशक है, वैष्णवों के मत में या किसी के मत, परमात्मा तो सभी लोग मानते हैं। ध्यान का विषय है तो जीवात्मा का ध्यान नहीं होगा, ध्यान परमात्मा का ही होगा, शरणागति परमात्मा की ही होगी। तो मुमुक्षुर वही शरणमहं प्रपद्ये, तो उत्तरार्ध में शरणागति प्रतिपादित है। तो उसी के शरण में कोई जाएगा जो समर्थ होगा, असमर्थ के शरण में कोई नहीं जाता। तो पूर्वार्ध से भगवान का सामर्थ्य बतलाया गया है कि अनेक शाखाओं में विभक्त अनादि अनंत जो वेद हैं, उन वेदों को भगवान
ब्रह्मा का निर्माण करके क्षण मात्र में ही प्रदान कर देते हैं। तो ब्रह्मा का निर्माण करना और ब्रह्मा में अनादि अनंत वेद धारण का सामर्थ्य उत्पन्न करना और वेद प्रदान कर देना, उसके बाद ब्रह्मा वेदानुसार सृष्टि करते हैं, इससे हमें कुछ नहीं लेना है। भगवान का सामर्थ्य यहाँ प्रकट होता है कि सर्वाभीष्ट फल प्रदान सामर्थ्य संपृक्त भगवान है, ऐसा इस मंत्र वर्ण से निश्चित होता है। तस्मात् तस्य भगवतः शरणागति कर्तव्या, इस अर्थ में इस मंत्र वर्ण का तात्पर्य है। इसी तरह से जितने भी मंत्रार्थवाद हैं उनका किसी न किसी अनुष्ठेय पदार्थ में तात्पर्य मीमांसक मानते हैं। बादरायण ने सिद्ध अर्थ में भी ब्रह्म में तात्पर्य माना है, और मीमांसकों ने जो है साध्य अर्थ में तात्पर्य माना है। तो इस तरह से वेद के मंत्र वर्णों से या अन्य वाक्य शेषों से वेद मूलक जितनी विद्याएं हैं उन विद्याओं से वेदों का अपौरुषेयत्व सिद्ध होता है। प्रश्न होता है कि नित्य सिद्धो भी वेद नित्य सिद्ध है, तो केवल नित्य ही कहा जाए, सिद्ध विशेषण सिद्ध शब्द संयोजित क्यों किया गया? वेदो नित्य है तो नित्यत्व न सिद्ध है। तो कुछ नित्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जैसे कुमारिल भट्ट के मत में, गुरु के मत में लिंगवाच्य जो अपूर्व है, गुरु के मत में लिंगवाच्य है, वेदावबोधित सर्ग साध्य साधनत्वान्यथानुपत्ति से, स्वर्ग याग आदि के साध्य साधनत्वान्यथानुपत्ति से कल्पमान अपूर्व है भट्ट मत में, और लिंग का वाच्य ही वह है अपूर्व, वह प्रभाकर के मत में है। तो एक साध्य रूप है, और प्रत्यक्ष शब्दार्थ है संबंध, शब्दार्थ का संबंध नित्य मानेंगे तो ये जो अपूर्व कार्य है फल का साधन, वो भी नित्य हो जाएगा। तो नित्य होते हुए भी अपूर्व कार्य जो है प्रयत्न साध्य है। तो इस तरह से साध्यत्व रूप भी वेद में नहीं है। इसको बतलाने के लिए नित्य सिद्धा, ऐसा हमारे आदरणीय मधुसूदन ओझा जी ने कहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वेद शब्द जो है पाणिनि ने उनछादी गण में, ऋष्यादि गण में पढ़ा है। तो एक तो अलौकिक साधन का प्रतिपादक अपौरुषेय जो ग्रंथ राशि है उसको वेद कहते हैं। इसी अर्थ में वेद मुख्य है। शयान वर्ष जान वाकृति दर्भ मुष्टि विशेष, ये भी वेद है। वेदम कृत्वा वेदिम करोति में, तो सम्मार्जन आदि के लिए जो वेद है, शयान वर्ष जान आकृति पुष्टमुष्टि, तो ये पहले साध्यावस्था का भी अनुभव किया था। ना साधितम करणम भवति इति न्याय से जो सिद्ध पदार्थ भी हैं वो पूर्व में साध्यत्व रूपता को प्राप्त होते हैं। तो सम्मार्जन साधन जो वेद है वो साध्य रूपता को भी कदाचित प्राप्त है, लेकिन अलौकिक निश्चय के उपायभूत जो वेद हैं वे सर्वथा किसी भी काल में साध्य रूपता को प्राप्त नहीं होते। इसलिए वेद नित्य सिद्ध हैं। तो कोई भी मत हो, नास्तिक मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अत्यंतन जो नास्तिक हैं
उनका जो मत है वो निर्युक्तिक है, वो किसी न किसी दुराग्रह से ग्रस्त है। तो दुराग्रह हेतु जिसमें हो तो हेतु दर्शनाधिकरण न्याय से उसका अप्रामाण्य स्वतः सिद्ध होगा, हो जाएगा। तो सर्वथा नास्तिक मत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आस्तिक मत जो हैं उनको हम स्वीकार करेंगे। नैयायिक लोग वेद को अपौरुषेयत्व मानते हैं, वेदो वेद पौरुषेय पौरुषेय मानते हैं, वेद पौरुषेय वाक्यत्वाद कालिदासादि वाक्यवत। तो यहाँ पर वेद के पौरुषेयत्व को सिद्ध करके वे ईश्वर की सिद्धि करते हैं। वाक्यत्व हेतु से वेद के पौरुषेयत्व को सिद्ध करेंगे, वेद में पौरुषेयत्व सिद्ध हो जाएगा। तो अनंत शाखा से समन्वित जो वेद हैं वे वेद अस्मात् हम जैसे पुरुषों के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते, इसलिए कोई न कोई वेद का कर्ता अनंत शक्ति से संपन्न सर्वज्ञ पुरुष है। इस तरह से सर्वज्ञ की कल्पना वेद के पौरुषेयत्व को सिद्ध करके नैयायिक स्वीकार करते हैं। उनका भी जो पौरुषेयत्व है वह जो लोक में दृश्यमान पौरुषेयत्व है उस तरह से पौरुषेयत्व नहीं है, वो अलौकिक लोकोत्तर पौरुषेयत्व उस वेद में विद्यमान है। तो तात्पर्यतः जो है नैयायिक मत भी ग्राह्य है। और जन्माद्यतः इत्यादि से वेदांती सृष्टि करते हैं, सृष्टि इत्यादि को स्वीकार करते हैं। तो उनके मत में जो है कल्प भेद से अनुपूर्वी विशिष्ट शब्द राशि को भगवान उपस्थापित करा देते हैं, संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं। जिस तरह से भी वचन की उपपत्ति हो उस तरह से वचन उपपन्न कर लेना चाहिए। इसमें किसी तरह से विप्रतिपत्ति नहीं है। उन सबका उपयोग क्या है इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। तो सर्वथा धर्म के परिपालन में, अधर्म के व्यावर्तन में, निश्रेयस साधन के अनुष्ठान में ही सकल वेदों का तात्पर्य स्वीकार किया गया है। पुरुषार्थानुबंधी वेद है, यह सिद्ध है। तो जब यह सिद्ध है प्रमाण से, तो जितने मत उपस्थापित किए हैं उन सारे मतों से, जिन मतों से पुरुषार्थानुबंधिता सिद्ध होती है उसको स्वीकार करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। कुलदीप जी ने बहुत कुछ विस्तार से मतों को बताया है। इस पर 4-5 पेज का हमने निबंध भी लिख दिया है। समय अत्यधिक व्यतीत हो गया है, और भी वक्ता हैं, इसलिए अधिक हम प्रतिपादन नहीं करना चाहते। एक जगह पंचम मत में ओझान जी ने लिखा है, उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। संभवतः ब्रह्मणा पूर्वम अनंता वेदा निर्मिता। और यज्ञ वेद भी उसी नित्य अनंत में ही हैं, ऐसा पंचम मत में लिखा गया है। और जो अनंत वेद है वो यज्ञ वेद, वो माने जो यज्ञ वेद है वो अनंत नहीं है, क्योंकि अद्यतन जो उपलब्ध वेद है वही यज्ञ वेद है। और वह जो है परिगणित है शाखा इत्यादि से, शाखा मंत्र कांड इत्यादि से वो परिगणित है, इसलिए उसको हम अनंत वेद नहीं कह सकते। यज्ञ वेद को भगवान ने प्रदान किया है ब्रह्मा को, ऐसा वहां लिखा हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा को, ईश्वर ने ब्रह्मा को यज्ञ वेद प्रदान किया है। और अनंत वेद जो है वो अद्य उपलब्धमान नहीं है, उस संभवतः ब्रह्मा ने उनको बनाया है, तो यहाँ संभवतः लिखा हुआ है। तो जो उपलब्धमान नहीं है
तो उसकी सत्ता हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जो उपलब्धमान है उसी की हम सत्ता स्वीकार कर सकते हैं। जितने वेद उपलब्ध हैं उन्हीं में अनंतता विद्यमान है। उच्चारण के भेद से, शाखा के भेद से, वेद प्रतिपाद्य जो कर्म है उन कर्म की विविधता के दृष्टि से उपलब्धमान वेद में भी हम आनंद से स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए यह देखा जाए कि जो वेद शाखाओं में परिगणित हैं, महाभाष्यकार आदि ने जितने शाखाओं को प्रस्तुत किया है, सहस्रवर्तमा साम वेद इत्यादि से, वे परिगणित हैं। इसलिए इनसे अतिरिक्त अनंत वेद हैं जो उपलब्ध नहीं है। ऐसी कल्पना के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। यदि हमें उपलब्ध वेदों में ही आनंद सिद्ध हो जाए और उसमें प्रमाण भी मुझे मिल जाए, तो मार्कंडेय स्मृति में ऐसा प्रमाण मिलता है। शाखा बाहुल्यतश्चापि क्रिया बाहुल्यतस्तथा मंत्र बाहुल्यतः तंत्र प्रयोग क्रम विस्तरैः मंत्रोच्चारण भेदैश्च तदाचारादि कीर्तनैः अनंतास्त इति प्रोक्तास्तत्तच्छाखासु वच्मिवः। तो इतने हेतुओं से जो उपलब्ध वेद हैं, एक ही शाखा को ले लेंगे या एक ही वेद को ले लीजिए तो उसमें आनंद मिल जाएगा। वेदों की लोकोत्तरता केवल एक वेद के अनुशीलन से नहीं सिद्ध होगी। जब तक पूरे त्रयी को समन्वित नहीं करेंगे, और त्रयी को समन्वित करने के बाद वेद के द्वारा प्रतिपादित जो निश्रेयस के उपाय हैं उनकी चित्तता का हम आकलन नहीं करेंगे, तब तक वेद का अलौकिकत्व सिद्ध नहीं होगा। वेद अलौकिक धर्माधर्म के प्रतिपादक हैं। एतावता प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से भिन्न वे अलौकिक प्रमाण हैं। उनमें लौकिक वाक्यापेक्षया अलौकिकता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ऐसा कल्पसूत्राधिकरण में विस्तार से भट्टपाद ने प्रतिपादन किया है।